आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए एक हर्ष का विषय है। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका जिक्र मात्र होने पर ही मन में पहला भाव रेस्पेक्ट का और ग्रेटिट्यूड का आता है, और मैं मानता हूं कि केजीएमयू एक ऐसा ही इंस्टीट्यूशन है। इसलिए जब भी मैं यहां पर आता हूं तो मुझे एक गौरव की अनुभूति होती है, और 2014 में भी केजीएमयू के कन्वोकेशन में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, और उसके बाद 2018 में यहां पर फाउंडेशन डे के अवसर पर भी मैं उपस्थित था। साथियों, आज डिफरेंट स्ट्रीम्स और कोर्सेज के जिन विद्यार्थियों को डिग्री, मेडल्स और अवार्ड्स मिले हैं, उन सारे छात्रों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उनको शुभकामनाएं भी देता हूं भविष्य के लिए। और मैं मानता हूं कि यह उपलब्धि आपके परिश्रम के साथ साथ आपके शिक्षकों के मार्गदर्शन और आपके परिवार के सहयोग का ही परिणाम है। इसलिए उन सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, कृतज्ञता ज्ञापित करना आप कभी मत भूलिएगा, यह मेरा आपसे आग्रह है। यहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आज आपको केवल एक डिग्री नहीं मिल रही है, आज आपको एक ऐसा दायित्व सौंपा जा रहा है जो दुनिया के किसी भी अन्य पेशे से जुड़ी हुई अन्य जिम्मेदारियों से अलग है। एक मेडिकल प्रोफेशनल इंसान के जीवन की सबसे कठिन क्षणों में उसका साथी होता है। जब कोई व्यक्ति बीमारी और पीड़ा से घिर जाता है, तब वह ईश्वर और अपने परिवार के बाद जिसकी ओर सर्वाधिक उम्मीद से देखता है, तो वह होता है डॉक्टर। और यही बात आपको, आपके प्रोफेशन को बाकी दूसरे प्रोफेशन से यह अलग बनाती है। साथियों, इस इंस्टीट्यूशंस ने चिकित्सा क्षेत्र को ऐसे ऐसे दिग्गज दिए हैं जो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। प्रोफेसर अवतार सिंह पटेल, डॉक्टर नरेंद्र नाथ विग जी, प्रोफेसर सुनील प्रधान जी, डॉक्टर बालकृष्ण आनंद जी, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत में मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। डॉक्टर बलराम भार्गव और डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी जैसे अनेक चिकित्सकों ने इस विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, इस संस्थान से जुड़े लोगों ने सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कई हजार ओपन हार्ट सर्जरी करके लोगों को नया जीवन दिया है। नेपाल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संदूक रोहित जी ने मोतियाबिंद की सर्जरी के खर्चे को 90% तक कम किया है और 1 लाख से अधिक लोगों की आंखों की सर्जरी करके उनके जीवन में फिर से रोशनी को लौटाया है। साथियों, यह सूची यहीं समाप्त नहीं होती है। केजीएमयू ने देश को अनेक ऐसे डॉक्टर्स दिए हैं जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। इसलिए आज डिग्री प्राप्त कर रहे आप सभी विद्यार्थियों केवल एक डिग्री आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक गौरवशाली समृद्ध परंपरा का आप ये हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, भारतीय परंपरा में यह कहा गया है, वैद्यो नारायणो हरि है, यानी चिकित्सक साक्षात विष्णु का स्वरूप है। इसी तरह की बात अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एल्मर हेस ने भी की। उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने जीवन की रचना की है और उनकी रक्षा का दायित्व यदि किसी के ऊपर सौंपा है तो वह डॉक्टर्स के ऊपर सौंपा है। मैं एक फ्रेंच फिलासफर की चर्चा यहां पर करना चाहूंगा। उनका नाम आपने सुना होगा, फ्रेंच फिलासफर थे मिस्टर वोल्टेयर। वोल्टेयर ने भी कहा है कि जीवन की रक्षा करना उतना ही महान कार्य है जितना जीवन की रचना करना। यानी पूरी दुनिया में डॉक्टर को भगवान के समान माना जाता है, लेकिन इस सम्मान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। आपका हर निर्णय केवल एक मरीज और उसके परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जब आप किसी व्यक्ति का उपचार करते हैं
तो देश की ह्यूमन कैपिटल को बेहतर बनाने की अपनी जिम्मेदारी का आप निर्वाह करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान ने आपको मॉडर्न मेडिसिन और पेशेंट केयर के स्किल्स प्रदान किए हैं, लेकिन आपको यह याद रखना है कि आपकी चिकित्सा केवल पेशेंट केयर तक सीमित न रहे, उसमें केयरिंग फॉर द पेशेंट की संवेदना भी हो। साथियों, दुनिया के कई नामी डॉक्टर्स ने मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को मानवीय मूल्यों के साथ काम करने की सलाह दी है। उनमें से एक डॉक्टर फ्रांसिस वेल्ड पीवॉडी, उनका भी नाम आपने सुना होगा, वह भी हैं। उनका एक लेख, उसकी यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा, द केयर ऑफ द पेशेंट। और मैं आप सभी डॉक्टर से अनुरोध करना चाहूंगा, उसे पढ़ना चाहिए। उस लेख में उन्होंने लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट हियर, द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज may be entirely impersonal. The treatment of a disease may be entirely impersonal. The care of a patient must be completely personal. मरीज आपके ज्ञान पर विश्वास करेगा, लेकिन वह आपको जीवन भर आपके व्यवहार, आपकी करुणा और आपके समर्पण को याद रखेगा। कई बार मरीज अस्पताल में डॉक्टरों को देखते ही घबरा जाते हैं। इस घबराहट के कारण उनका ब्लड प्रेशर भी कभी कभी बढ़ जाता है। इसे व्हाइट कोट सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मरीज के प्रति आपका व्यवहार संवेदनशील हो, आपकी वाणी में अपनापन हो, आपके चेहरे पर आत्मीयता की झलक हो और आपके आचरण में करुणा बनी रहे, और आपके द्वारा दी गई दवा के साथ आपके व्यवहार में भी हीलिंग टच हो। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है। हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कहावत को चरितार्थ किया है। आप में से यहां कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे डॉक्टर रामचंद्र गोडबले जी और डॉक्टर सुनीता गोडबले पिछले 4 दशकों से बस्तर में जनजातीय समाज को स्वास्थ्य सेवाएं देने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डॉक्टर रविंद्र कोल्हे और डॉक्टर स्मिता कोल्हे पिछले कई दशकों से जनजातीय क्षेत्रों में मात्र 2 रुपए की फीस लेकर वह आज लोगों का इलाज कर रहे हैं। साथियों, लद्दाख की पहली गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर छेरिंग लंडोल जी ने अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया है। जीवन बचाना, आप सभी सहमत होंगे कि यह किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, और इस धर्म के पालन के लिए हमेशा बहुत सारे रिसोर्सेस और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है तो केवल सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की और फर्म कन्विक्शन की, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि मन में यह भावना हो कि किसी का जीवन बचाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो परिस्थितियां, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, परिस्थितियां कभी भी बाधा नहीं बनती हैं। साथियों, एक इसका बहुत इंस्पायरिंग उदाहरण पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाली, नाम सुना होगा शायद आप में से कुछ लोगों ने, करीमुल हक का। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को ही एम्बुलेंस बना लिया और अब तक 5,500 से अधिक मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई है। उनके पास न ज्यादा रिसोर्सेस थे और न कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था तो बस सेवा का एक संकल्प था, टू सर्व द सोसाइटी। आपके पास तो डिग्री भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है। इसलिए आप जहां भी हों, कैसी भी परिस्थिति में हों, सेवा के संकल्प को हमेशा याद रखिएगा। यह आपकी सबसे बड़ी पहचान होगी। और यह मैं अपील इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं एक शिक्षक भी हूं, और अभी आप छात्र के रूप में अपनी दायित्व का यहां निर्वहन कर रहे थे, उसके बाद आप अपने प्रोफेशन में प्रवेश करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर पॉल फॉर्मर ने
99 राष्ट्र सबसे पहले।